श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी, पितृमोक्ष एकादशी व्रत महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। वासुदेव जनार्दन श्री कृष्णचंद्र जी बोले, राजन, अश्विन कृष्ण में इंद्रा नाम की एकादशी होती है, जिसे पितृमोक्ष एकादशी भी कहा जाता है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनियों में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे। अब महेशमती के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश और चारों ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद को मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आप के दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आज अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंद्रा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि को इसका व्रत करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः स्वोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराकार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अनन्य पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन वासुदेव कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया।
कुंती नंदन। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन की अकंटक राज्य का उपभोग करने अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्राव्रत के महात्म का वर्णन किया है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस व्रत का फल श्री विष्णु के चरणों में अर्पण कर अपने पितरों की मुक्ति के लिए व्रत संकल्प कर व्रत करें और यथा शक्ति श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। आपके पितृ नीच योनियों से मुक्त होकर वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में सेवा करेंगे। बोलिए श्री राधे श्याम।